नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बड़ी जानकारी भी दी और हम जैसे पत्रकारों को खबर भी दी कि देश के दो बड़े उद्योगपति अडानी और अंबानी दोनों चोर हैं और उनने अपनी चोरी का पैसा कांग्रेस को दिया है। और यही कारण है कि कांग्रेस अब उनका नाम लेना बंद कर दिया है, उन्हें चोर कहना बंद कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी आज तेलंगाना में थे और तेलंगाना में उनकी सभा का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। केवल देश नहीं, पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल किया जा रहा है और ये सबसे बड़ी खबर बन गई है कि आज उन्होंने कहा है कि क्या कारण है कि 5 साल से अडानी अंबानी को गाली देने वाली कांग्रेस ने अचानक अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया है। उन्होंने तेलंगाना की धरती से पूछा है कांग्रेस से कि क्या कारण है कि आपने गाली देना बंद किया है। क्या आपको काले धन के बोरे मिल गए? क्या आप टेम्पो भर भर के यहाँ से पैसे लेकर चले गए हैं? क्या इन दोनों उद्योगपति ने काली कमाई, चोरी की कमाई, यानी इनडायरेक्टली ये दोनों चोर हैं, चोरी की कमाई कांग्रेस को दे दी है? मैं आगे बढ़ूं और देश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी से इस पर कोई टिप्पणी लूं, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो वीडियो जो आज देश दुनिया में चर्चा का विषय बना है, 1 मिनट 26 सेकंड का ये वीडियो सुनिए, फिर उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। अडानी 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझाद घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो आपने सुना, आज प्रधानमंत्री जी ने एक नई बहस छेड़ दी है और उन्होंने कहा है कि अडानी अंबानी दोनों ने चोरी का माल कांग्रेस को दिया है। सवाल ये खड़ा किया जा रहा है पूरे देश में और हम जैसे छोटे पत्रकार, सामान्य पत्रकार एक सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना तो चाहते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री को यह सूचना है कि देश के उद्योगपति अडानी और अंबानी चोरी कर रहे हैं, काला माल धर रहे हैं, रखे हुए हैं, तो आज प्रधानमंत्री जी का ईडी कहाँ गया? आज प्रधानमंत्री का इनकम टैक्स कहाँ गया? आज प्रधानमंत्री जी की सीबीआई कहाँ चली गई? यदि प्रधानमंत्री को यह जानकारी थी कि कांग्रेस के लोग टेम्पू भर भर कर काला धन और काले धन के बैग उठा कर ला रहे हैं अडानी अंबानी के यहाँ से, तो प्रधानमंत्री की इन तीनों एजेंसियों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? कहाँ चले गया सारा प्रशासन तंत्र प्रधानमंत्री जी का? सवाल तो बनता है और हम पूछेंगे ये सवाल अरुण दीक्षित जी से। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने सुना किस तरह प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है और बड़े बड़े मंच से स्वीकार किया है कि अडानी अंबानी ने कांग्रेस को नोट भर भर के दिए हैं और ये नोट 1 नंबर में नहीं दिए हैं, ये काला धन दिया है और टेम्पू में भर भर के ले गए हैं। अब आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को सीबीआई से पकड़वाना चाहिए था? प्रधानमंत्री को ईडी भेजना चाहिए अब अडानी अंबानी के यहाँ? क्या उनका दरवाजा अब ईडी को नहीं खटखटाना चाहिए? इसका एक मतलब और भी है कि चूंकि प्रधानमंत्री ने तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने सच बोला कि अंबानी और अडानी के घर से काला धन बोरों में भर के कांग्रेस तक पहुंच गया। तो इसका एक पहला मतलब यह है कि अभी तक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों को संरक्षण दे रहे थे। उन्हें ये मालूम था कि ये दोनों उद्योगपति काला धन कमा रहे हैं, काला धन उनके पास इकट्ठा है और उस काले धन का अब कांग्रेस उपयोग कर रही है, ये आरोप भी प्रधानमंत्री का है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नाम लेना बंद कर दिया, और राहुल गांधी ने अगर नाम लेना बंद किया, आप प्रधानमंत्री ले रहे हैं, इसका ये भी मतलब है कि क्या अंबानी और अडानी ने अब प्रधानमंत्री को काला धन देना बंद कर दिया है? क्योंकि पहली बार उन्होंने अंबानी अडानी का नाम काले धन से जोड़ा है। अभी तक ये था कि देश की संपत्ति उन्हें बेची जा रही है, इस मामले में मोदी का नाम आता था, लेकिन पहली बार खुद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनके पास काला धन है। वो काला धन टेम्पो में भर भर के कांग्रेस के पास पहुंचा है। अगर राहुल गांधी मोदी के मुताबिक इस वजह से अंबानी और अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं कि उन्हें काला धन मिल गया है, तो इसका मतलब यह है कि 10 साल में इससे कहीं गुना ज़्यादा काला धन अंबानी और अडानी ने मोदी को दिया है। और यही डर होगा शायद, अगर माना जाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और तेलंगाना की धरती में ये बात आज चुनाव के बीच में 3 चरण के बाद जो लगातार उनका मानसिक संतुलन एक तरह से कई बार वो अब रोने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बीच में उनके इंटरव्यू भी हुए, अलग तरह से इमेज बिल्डिंग की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी चीज़ देश का प्रधानमंत्री, वो भी उन उद्योगपतियों पे जिनको लेकर के अभी तक खुद उन पर सवाल उठ रहे थे कि उनका संरक्षण है, तो अचानक उन्होंने नाम लिया है। इसके 2 अर्थ हैं। एक, अब प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है देश को बताने के लिए, विकास कोई मुद्दा नहीं है, अब काला धन जो विदेश से आना था वो मुद्दा नहीं है, अब जो काला धन है वो अंबानी और अडानी के पास है। अब सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस काले धन को बाहर लाने की कोशिश करेंगे या फिर देश की और संस्थाएं उन्हें भेज देंगे? सर, ये 4 जून का इंतजार क्यों, जब प्रधानमंत्री ऑफिशियली माइक पर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई इशारा किया हो, साफ बोल रहे हैं कि ये काला धन कांग्रेस को गया है, तो ये 3 एजेंसियां ये तो बिल्कुल नकारा साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री को जानकारियां हैं, इन 3 एजेंसियों को जानकारी क्यों नहीं मिली है अभी तक? आईटी क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है? आपको लगता है कि इस बयान के बाद इन तीनों एजेंसियां अंबानी अडानी क्या छापा मारेंगी? नहीं, अब तक तो मारना चाहिए था। अब तो देश ने जान लिया, आप और हम बात कर रहे हैं, अब तक तो ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के लोग पहुंच जाते। जैसे झारखंड में बाबुओं के घर घूम रहे हैं, अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अब किस सबूत की जरूरत है? अब तो देश के प्रधानमंत्री ने यह प्रमाण दिया है कि अंबानी और अडानी चोर हैं, उनके पास चोरी का माल है, उनके पास काला धन है, और वो काला धन उन्होंने राहुल गांधी को दिया है, इसलिए राहुल गांधी चुप हैं। अब इतनी ट्रेल पूरी उनको मालूम है, इसके बाद उन्होंने नहीं रोका, इसका क्या मतलब है? अब तक काला धन प्रधानमंत्री ले रहे थे क्या? अगर काला धन वहाँ है और वो काला धन उनकी नज़र में था, जानकारी में था, तो फिर क्यों रोका? क्यों आज तक प्रधानमंत्री ने उन बंदरगाहों पे जो अडानी के पास हैं, अरबों रुपया का ड्रग आ रहा था, क्यों नहीं रोका? और भी सारी चीजें क्यों नहीं रोका? सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड के लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, उस पर अब जो प्रशांत भूषण जी ने एक याचिका दायर की है कि गलत तरीके से जो पैसा लिया गया है उस पर जो आरोपी है उन पर सजा दी जाना चाहिए। वो आवेदन की कॉपी मेरे पास जो अपील दायर हुई है, आपको लगता है कि उसी का ये पार्ट बन जाएगा? अडानी अंबानी का ये पूरा मामला कोर्ट जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री का बोलना मायने रखता है। भाई, देश का सबसे बड़े लोकतंत्र के और सबसे ज़्यादा जो जानकारियां रखने वाले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतनी बड़ी जानकारी आज देश को दे दी है, तो क्या ये लिटिगेशन में जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? क्या अडानी अंबानी अब आरोपी बनेंगे? यदि मान लो सरकार की तीनों एजेंसियां लापरवाही करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पर एक्शन ले सकता है क्या? प्रधानमंत्री का बयान पर क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है? सीनियर पत्रकार से मेरा सीधा सवाल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट चाहे, क्योंकि कंप्लेनेंट प्रशांत भूषण है और प्रशांत भूषण जी ने बहुत विस्तृत जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। अब ये जानकारी तो प्रधानमंत्री ने खुद दी है, सार्वजनिक रूप से दी है कि काला धन यहाँ से वहाँ गया और इनके पास काला धन है, तो ये शामिल होगा। जहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, तो आप समझ लीजिए, जिनकी आमदनी 5 रुपया थी, उन्होंने 500 करोड़ का चंदा दे दिया, तो कहाँ से आया? और फिर शेल कंपनियों ने, फर्जी कंपनियों ने दिया है। अडानी अंबानी के नौकर उन कंपनियों से जुड़े थे। इसका मतलब प्रधानमंत्री को अंदर की हर बात मालूम है कि अडानी और अंबानी के पास कितना काला पैसा है। और सवाल अब ये भी है कि इनको देश की संपत्तियां बेचकर प्रधानमंत्री ने खुद अपना हिस्सा लिया कि नहीं लिया? क्या लिया? क्यों दिए इनको? जब ये काले धन वाले थे, ये लोग चोर थे प्रधानमंत्री के मुताबिक, तो पिछले 10 साल में देश की संपत्ति इन लोगों को क्यों बेची गई? क्यों हर चीज अडानी को दी जा रही है, दी गई है? भारत की रीढ़
सिविल सप्लाईज का जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसका टोटल कंट्रोल, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, वो सारी व्यवस्था अडानी के हाथ में है। तो कल को अगर कुछ होता है तो देश भूखों मर जाएगा। ऐसी चीज, ऐसी स्थिति में कौन लाया? खुद प्रधानमंत्री। अब उनको लग रहा है कि अगर काला पैसा उन्होंने राहुल गांधी को दे दिया तो दो चीजें हैं इससे, मंगलसूत्र, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान करते करते कल वो पहुंचे थे। उनका भाषण बहुत ही खतरनाक था, एकदम कम्युनल भाषण था। उसको वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद तो अलग है। कल का जो आज छपा है अखबारों में वो और। तो प्रधानमंत्री आखिर अचानक मुसलमान से हटके अडानी पे अंबानी पे क्यों आए हैं? इसका मतलब यह है कि वो सब मुद्दे फेल हो गए, जनता सुन नहीं रही है, अब अपने ही लोगों को फंसा दिया। भाई कल तक तो आप उनके घर में थे, राहुल के फोटो तो नहीं है अडानी की पत्नी के साथ हाथ पकड़े नमस्ते करते हुए अंबानी की पत्नी के साथ, तो किसके हैं? आपके हैं। अडानी के जहाज में आप सफर कर रहे थे। तो अब आपने अपने आप नाम लिया है, तो अब देश की जनता ये जानना चाहेगी कि सच क्या है। और होना ये चाहिए कि इसका एक और संकेत ये भी है कि हो सकता है संबंध खराब हो गए हों। वही उसी पे मैं आ रहा था, क्षमा चाहता हूँ मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं इसी पे आ रहा हूँ। यदि प्रधानमंत्री जी को बगैर बताए अडानी अंबानी ने टेम्पू भर के काले धन के नोट भर भर कर कांग्रेस को दिए हैं, तो अब चुनाव के बाद यदि मोदी जी फिर से पीएम बनते हैं तो इन दोनों उद्योगपतियों पे क्या गाज गिरेगी? आपको क्या लग रहा है? और या फिर ये सिर्फ कुछ ऐसा है कि मिला जुला गेम है पूरा? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जिस तरह के आरोप अभी लगाते आ रहे हैं, अब समझ में आया, मुसलमान हो गया, धर्म हो गया, राम हो गया, मुद्दा क्या था? चूंकि विकास पर बात नहीं हो रही है। अभी तो तीन सत्र और बचे हैं, अभी 3 चरण और बचे हैं, अभी तो चौथा चरण हुआ है। कल को ये भी है, चौथा भी नहीं हुआ, 3 ही चरण हुए हैं, 4 चरण बचे हैं। कल को ये भी है संभव कि जब अंबानी और अडानी का नाम ले लिया तो अपने सबसे करीबी आदमी को कांग्रेस से जोड़ दें। ये भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। पर मैं जो कह रहा था वो ये है कि इस चरण तक, चौथे चरण में अंबानी अडानी आ गए, मुसलमान हट गए, मंगलसूत्र हट गया, कांग्रेस का वो मतलब जिस लिखे हुए वक्तव्य को मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री ने झूठ पेश किया, ऐसी सारे झूठ अब तक बोलते आ रहे। तो हम ये मान के चलते हैं कि अब प्रधानमंत्री ने सच बोला है। अंबानी और अडानी चोर हैं, उन्होंने काला धन भर भर के राहुल गांधी को दिया है, राहुल गांधी ने वो धन रख लिया, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कौन सी ताकत रोक रही है ये करने से कि वो काले धन के टेम्पो, अगर वो 10 जनपद गए या दिल्ली गए तो आप दिल्ली में प्रधानमंत्री रास्ते में रोक लेते, अपने दफ्तर ले जाते। मतलब या तो आप उसमें शामिल हैं या आप अब एक नई तैयारी कर रहे हैं देश के। जो आपने, हो सकता है अंतरात्मा जाग गई हो, तो जो लोग सच में ब्लैक मनी के दावे, जिनके पास ब्लैक मनी अपार है, उनका नाम प्रधानमंत्री के श्रीमुख से सच में निकल गया हो। पर यही है कि अब अगर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स कुछ करता है तब तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच में गंभीर हैं। और उन्होंने मंच से जो कहा है, तेलंगाना की जनता से जो उजागर किया है तथ्य, उस पर उनकी सरकार काम कर रही है। अन्यथा अभी तक उन्होंने लिया, अब वो राहुल गांधी के, क्योंकि पैसा उन्होंने लिया तभी वो राहुल गांधी के खाते में डाल रहे हैं। अब ये तो राहुल बताएंगे कि काले धन के कितने बोरे और कहाँ पहुंचे, लेकिन ये पक्का है कि प्रधानमंत्री अभी तक बोरों में काला धन पाते रहे हैं, इसलिए उन्हें सारी प्रक्रिया पता है। लास्ट के 2 छोटे छोटे सवाल भी मैं एक साथ कर लेता हूं। पहला सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री के इस बयान का अब कितनी दूर तक जाएगा ये मामला, और बीजेपी में क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरा अंतिम सवाल मेरा है कि ये प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद देश में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें बढ़ जाएंगी? देखिए, सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी ये तो मतदाता तय करेगा। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री ने अंबानी और अडानी को चोर बता के ये साबित कर दिया है कि वो उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। और इसके साथ प्रश्न ये है कि जब आपको पता है कि इनके यहाँ ट्रकों में, टेम्पो में नोट भरे हुए हैं काले धन के, तो आपने अब तक आप अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ के ट्रेल में जेल में डाले हुए हैं, 8 एकड़ जमीन पर हेमंत सोरेन को जेल में डाले हुए हैं। तो जिनके पास टनों में नोट हैं, टनों में, संख्या में नहीं, उनको आपने अब तक क्यों छोड़ा? क्यों नहीं आपने और आपकी सरकार ने जानते हुए जानकारी होते हुए ऐसा खुद किया उन्होंने? इसका मतलब उन्हें मालूम है। इसकी 2 ही चीजें, या तो पार्टनर थे, अब वो अलग हो गए,
और या फिर ये आखिरी दांव है कि काला धन, क्योंकि काले धन को लेकर ही नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे। तब उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को 15 लाख मिल जाएगा, विदेशों में काला धन पड़ा है, वो वीडियो भी ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने बात करना बंद कर दिया। और ये भी संयोग है कि स्विस बैंकों में पिछले 10 साल में जो भारत का काला धन जमा था उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो काला धन तो नहीं ला पाए, तो अपने साथ वाले जिनको इनसे जोड़ के देखा क्या कि दोनों उद्योगपति गुजरात से आते हैं, उनके बहुत करीबी संबंध और प्रदर्शन भी किया है। ठीक उसी तरह जैसे मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के साथ था। तो ये जो चीज़ है, इसका मतलब हमारे 2 आशंकाएं हैं मुझे, पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर। या तो ये दोनों उद्योगपति देश छोड़ के भागने वाले हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास इनकी सारी दौलत बैंकों की है, सारा पैसा बैंकों के, भारत के आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर, रिक्शे वाले का है। और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी ने आम आदमी के खाते खुलवा के उसका पैसा बैंक में रखवाया। तो मुझे अब लगता है ये भी खतरा लग रहा है कि जब वो खुद उन्हें काला धन वाला बता रहे हैं, तो कल को कहीं ऐसा ना हो कि ये उद्योगपति, क्योंकि एक उद्योगपति ने पिछले दिनों खबरें आई थी लंदन में बहुत किया है, दूसरे कमी किसी चीज़ की नहीं है, अगर वो चले गए तो कल को देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। ये समझ लीजिए सारी बैंकों का, आप तो वित्त को समझते हैं, सारी बैंकों का पैसा उनके पास है। कहीं ये संकेत तो नहीं है प्रधानमंत्री की हार जीत बाद में हो, उद्योगपति पहले जाने की तैयारी करने लगे हों? ये भी संभव है। ये सवाल है, जैसे मोदी कह रहे हैं वैसे सवाल पूछ रहा हूं। अगर ऐसा हो गया तो इस देश को बचा नहीं सकते भगवान, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा के बैठ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी, आज बहुत बड़ी खबर है, मैं बार बार अपने दर्शकों को बता दूं, आज की सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सार्वजनिक तौर पर बयान दे दिया है कि अडानी और अंबानी चोर हैं, उनके पास चोरी का पैसा है, काला धन है, और ये काले धन के बोरे उन्होंने कांग्रेस को पहुंचाए हैं और टेम्पू में भर भर के पहुंचाए हैं। ये सारे सवाल आज प्रधानमंत्री ने किए हैं, और उन प्रधानमंत्री ने किए हैं जो इस देश की नब्ज पर हाथ रखते हैं, जो इस देश की एक एक सूचना से बाखबर रहते हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा बयान है। इस लोकसभा चुनाव के टर्निंग पॉइंट बन सकता है ये बयान। एक बयान आप बार बार सुनिए और इस प्रोग्राम को पूरा देखिए। आज बड़ी समीक्षा है, ये बड़ी खबर है, और इसके बाद जो रिएक्शन आएंगे हम कोशिश करेंगे वो रिएक्शन भी आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आज अरुण दीक्षित जी ने बहुत सारी बातों की समीक्षा इसमें कर दी है, और साफ कहना है कि ऐसा तो नहीं कि अडानी और अंबानी अब देश छोड़ के भागने की प्लानिंग कर रहे हों, और प्रधानमंत्री ने अपने को बचाने के लिए और इन दोनों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की हो। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।